जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे करके किसी भी प्रकार की कोई आपके जीवन के अंदर बाधा, विपत्ति, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, माता त्रिपुर भैरवी और भैरव का प्रयोग है दोस्तों। कोई भी आसानी से कर सकता है, कोई डर भय की बात नहीं है। यहाँ पर इसका सिद्धि विधान भी टोटल दिया जाएगा प्रॉपर, कि पूरी तरीके से इस मंत्र की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो कैसे करें, और अगर अपनी किसी परेशानी के लिए, किसी भी परेशानी के लिए जो इंसान के जीवन में नॉर्मल चलती हैं, उनको ठीक करने के लिए किस तरह से और कितने दिन का प्रयोग करें बिना सिद्ध किए। कोई भी एक नॉर्मल स्त्री या पुरुष किस तरीके से कर सकता है इसको आपके जीवन के अंदर दोस्तों। जैसे कि शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, काफ़ी लोग ऐसे हैं आज की दुनिया के अंदर तंत्र बाधा से सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। यहाँ पर नवग्रह भी शांत होते हैं दोस्तों इससे। जितने शत्रु हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, घर परिवार के या छुपे अनजान दुश्मन, कई प्रकार से इंसान के जीवन में शत्रु हैं। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी परेशानी से घिरा ही रहता है। ये जो दोस्तों प्रयोग हैं या जो हम प्रयोग करवाते हैं, जिसके अंदर सामग्रियाँ टोटल आपको हमारी ओर से दी जाती हैं, भेजी जाती हैं बाई कोरियर, और उसका पूरा विधान प्रॉपर तरीके से आपको लिखित रूप में दिया जाता है। ये जो छोटे छोटे प्रयोग है, चाहे आज का वीडियो है, इससे पहले भी ये जो अभी रेगुलर प्रयोग आ रहे हैं दोस्तों आपके पास, इनको कम से कम साल में एक बार, नहीं तो 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार, होली में, होलाष्टक में करें पूरा, और दीपावली पर हो सके तो अमावस्या से अमावस्या पूरा करें। जीवन ही दोस्तों बदल जाएगा आपका। ऐसी ऐसी एनर्जीज, ऊर्जा जो मिलेंगी आपको, जो आपके जीवन के अंदर परेशानियां आनी हैं पहले ही समाप्त हो जाएंगी, या आई भी, जहां पर कंधे पे चोट आनी है वहां मात्र उंगली के ऊपर चोट लगेगी आपको, सिर्फ इतनी सी रह जाएगी परेशानी। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें, और किसी ना किसी के गाइडेंस में। लोग कहते हैं मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैंने ये भी प्रयोग किया, वो भी प्रयोग किया। देखिए, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हर कोई पूजा पाठ करने वाला सुखी नहीं है, सारे परेशान हैं। कुछ ही लोग हैं जिनको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला मिल जाता है और उसके गाइडेंस में चलता है, धैर्य के साथ, भरोसे के साथ, उसके ऊपर रखकर, उस मंत्र के देवी देवता के ऊपर भरोसा रख के चलता है। आप यकीन मानिए, उसके जीवन से अपने आप परेशानियाँ हटनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो इस क्षेत्र में अगर आप आएँ दुखी होकर या सुखी होकर कि इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है, तो भरोसा सबसे पहले अंदर रखें। दूसरा, जिद, कब तक नहीं होगा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इंसान का आज का जो नियम है वो ये क्या चाहता है, आज करूं कल रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऊर्जा अपने तरीके से काम करती है। आप किसी भी के पास जाओगे, सिद्धि साधना करने बैठोगे, हो सकता है आपको पहले ही बार में पूर्ण रूप से सिद्धि हासिल हो जाए। हो सकता है आपको 2 बार करनी पड़े, 3 बार करनी पड़े, 4 बार करनी पड़े। यहाँ पर आपको मन नहीं तोड़ना, सिर्फ मन में यही लाना है कि कब तक सिद्धि नहीं होगी। छोड़ने वाले हम भी नहीं, पीछे नहीं हटूंगा कहने का मतलब। आप करते रहिए, देखिए 100% शक्ति आएगी और पूर्ण सिद्धि के रूप में आएगी। तो जो भी करे दोस्तों, याद रखिए, पूरे श्रद्धा विश्वास से अपने ऊपर, गुरु के ऊपर, मंत्र के देवी देवताओं के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के करें। और आपके मन में सिर्फ एक बात रखें कि मेरा ये काम इस मंत्र से वाकई हो सकता है। ये जो लास्ट में अभी लाइनिंग बोली, मेरा ये काम इस मंत्र से हो सकता है, ये सिर्फ आपकी भावना है। कोई मंत्र भी मत करो, कोई पूजा पाठ मत करो, कोई व्रत मत करो। नॉर्मल सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो भी आपकी परेशानियां हैं, सिर्फ शब्दों में भगवान से बोल दो, प्रकृति से बोल दो कि इन परेशानियों को दूर करो, मुझे शक्ति प्रदान करो हे प्रकृति माता। या जिस भी आपने देवी देवता को मानते हो, कुल देवी, पितर, जो भी है आपके, सिर्फ ये शब्द बोल दो। आप यकीन कीजिए 21 से 40 डेज के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि यही शब्दों ने आपके काम कर दिया। तो मंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा इस चीज़ को।
हम मंत्र भी जाप करते हैं तो वो भी ध्वनि के रूप में ही ब्रह्मांड तक जाता है, और जो हमें बैक पावर मिलती है उसकी, यानी कि प्रकृति में गूंजता है, फैलती है वो ध्वनि। मानसिक करो, बुदबुदा के करो, बोल कर करो, कैसे भी, और वही प्रकृति हमें बैक करती है, यानी कि सिद्धि। उसकी पूर्ण ऊर्जा हमें दुगनी, 4 गुनी, 10 गुना करके देती है। तो दोस्तों कभी भी करें पूर्ण भरोसे से करें, और वीडियो पूरा देखें, किसी का भी हो, ये नहीं कहेंगे हमारा ही, किसी का भी हो। तो आइए चलते हुए विधान के ऊपर आपने करना क्या है। इस प्रयोग को आप शुक्रवार को, अष्टमी से, रविवार से, पूर्णिमा से कभी भी शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर रात को रखें 9 बजे के बाद का। दिशा इसके अंदर पूर्व रखें। सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े, काले कपड़े भी डाल सकते हैं आप इसमें। अपने सामने एक बाजोट लगाएं। जो भी आपके वस्त्र हो उसी के कलर का आपके पास आसन और चौकी का कपड़ा होना चाहिए। बाजोट लगाएं, बाजोट के ऊपर वो कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाकर माता रानी का यंत्र, भुवनेश्वरी का, त्रिपुर भैरवी का, माफ़ी चाहते हैं, अभी जस्ट किसी को बताया भुवनेश्वरी का प्रयोग तो निकल गया, वही माइंड में था। माता रानी का यंत्र रखें, और अगर यंत्र ना मिले आपको तो 2 सुपारी, यानी कि 1 सुपारी रखें, उसको रेड कलर में रंग दें। आपको बताएं यहाँ पर रेड कलर जो है इसका कुमकुम से, ये तिरको से, सिंदूर से जो आपको बताया गया है, उसके अंदर रंग के चमेली का तेल डाल के, नहीं तो और अच्छा प्रयोग में जान डालनी है, केसर लेकर आइए थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा 1-2 कली केसर की या 4 कली पानी के अंदर घोल दो, उसके अंदर सुपारी रंग के, मुश्किल से 200-250 रुपये को आपको 1 या 2 ग्राम का मिल जाएगा वो डिब्बी, शीशी, किसी भी पूजा पाठ की शॉप से। उसके अंदर सुपारी को रंग के और चावलों को रंग के उसकी ढेरी बनाए चावलों की, और उसके ऊपर माता रानी को सुपारी के रूप में विराजमान करें, और साथ में ही भगवान भैरव को काले रंग की सुपारी काले तिल की ढेरी के ऊपर। इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर यंत्र ना मिले तो। अब इसके बाद सरसों का तेल, तिल का तेल या घी का दीपक जलाएं, धूपबत्ती कोई भी जला सकते हैं। अपने पितरों को, इष्ट को याद करके जो भी आपकी समस्या है वो बोले, और उससे निजात पाने के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। पूर्ण सफलता साधना में और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। फिर गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, इसका जाप करें। उसके बाद संकल्प, जो कि जैसे कि परेशानी के हिसाब से, इस मंत्र के अंदर दोस्तों किसी भी परेशानी, कोई भी आपके जीवन के अंदर जो परेशानी विपत्ति चल रही है, चाहे वो अचानक अभी आई है, आज ही, उसके लिए भी कर सकते हैं आप, वहाँ से भी आपको निजात मिल जाएगी। कैसी भी परेशानी हो, संकल्प करना है, मैं यानी कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ इस परेशानी को हल करने के लिए। हे माता रानी त्रिपुरा भैरवी, माता बगलामुखी, हे माता धूमावती, सभी को याद करें। इस मंत्र के अंदर सभी प्रविष्ट हैं, विराजमान है इस मंत्र के अंदर, तीनों देवियाँ, भगवान भैरव, सभी को याद करना है। इस परेशानी से मुझे बाहर निकालिए और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मेरे लिए तुरंत कार्य करें, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रयोग मंत्र की, जो आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, मिलेगा, इस मंत्र की आपने 11 माला का जाप करना है। माला इसके अंदर आप रुद्राक्ष की, काला हकीक, नीला हकीक या फिर सफ़ेद हकीक, कुछ भी ले सकते हैं। 11 दिन तक टोटल प्रयोग चलेगा। जो भी परेशानी है उसके संकल्प के लिए कोई भी स्त्री पुरुष नॉर्मल कर सकता है। ये सिर्फ उसके लिए जो परेशानी चल रही है उसको हटाने के लिए। अगर अब आपने सिद्धि करनी है, प्रॉपर पूर्ण तरीका, विधि विधान, पूजा पाठ जो भी है सब ये रहेगा। तिलक, फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, सब कुछ रोजाना होगा। संकल्प भी पहले दिन होगा, लेकिन संकल्प के अंदर शब्द बदल जाएंगे कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाई तो मुझे प्राप्त हो, और हे माता रानी आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। और ये प्रयोग चलेगा आपका 40 दिन। 40 दिन तक अगर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता तो 21-21 दिन के 2 बार करें। अगर कोई लेडी कहती है कि गुरुजी हम कैसे करें, मंथली साइकिल परेशानी होती है, तो एक बात याद रखिएगा कि मंथली साइकिल ठीक होते ही जिस समय आप सिर धो लेते हैं उसके बाद पूजा पाठ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हो। उसके बाद आपको पूरे के पूरे 21 दिन कंप्लीट मिल जाते हैं जिसमें कोई गैप नहीं होता। तो थोड़ी सी समझदारी आप भी दिखाएं, ऐसा ना करें। 21-21 दिन के 2 प्रयोग कर सकते हैं इसको आप। और बीच बीच में जैसा कि हमने कहा कि 6-6 महीने में कोई भी कैसी भी परेशानी है आपकी, चाहे वो नवग्रहों की है,
संकल्प के अंदर नवग्रह शांति के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ। शनि है मीन, राहु है, शुक्र है, केतु है, गुरु है, चंद्रमा है, जिसकी भी कुंडली के अंदर परेशानी चल रही है आपको, उसकी शांति के लिए, अनुकूलता प्राप्ति के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ। संकल्प के अंदर आपने ये बोलना है सभी देवियों का नाम लेकर। कोई शत्रु परेशान कर रहा है, चाहे वो सामाजिक है और चाहे वो ऑफिस के अंदर है, इसके मन से बैर निकल जाए, शत्रुता निकल जाए, पहला ऑप्शन यही रखें, सर्वनाश का ना करें। ये बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, और ये मेरे अनुकूल हो जाए। छोड़ दीजिए जल्दी। किसी को वशीकरण करना है वहाँ पर भी बोल सकते हैं, मेरे अनुकूल करने के लिए फलाने अमुक व्यक्ति को मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरी संतान को, यहाँ पर माता पिता भी अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। तो कैसी भी आपके जीवन के अंदर परेशानी है, धन प्राप्ति है, वो कारोबार वृद्धि है, वो बोलकर आप कर सकते हैं। और 40 डेज और 11 दिन जो भी करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण रूप से। दिन में एक समय अनाज खाना है, अनाज पूरे दिन में फल फ्रूट दूध चाय नॉर्मली पी सकते हैं। और ज़मीन के ऊपर हल्का बिस्तर बिछाकर सोना है। और जब भी जब करेंगे पूजा करेंगे ये वाली, तो ये क्या कोई भी करते हैं अगर आप, तो याद रखिए नहा धोकर बैठें। सर्दी और गर्मी ना देखें अगर कुछ चाहिए तो। काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं पिछले सर्दियों में भी, बोलिए सर्दी बहुत हो रही है। और अभी कोई नहाने वाला भी प्रयोग दिया था, वो व्यक्ति एक तो इतने महान सज्जन थे जिन्होंने कहा था मैं तो 2 दिन नहाता नहीं हूँ। वैसे व्यक्तियों को तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो याद रखिए नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठें। सारे दिन में कितने ही लोगों से हाथ मिलते हैं, बातें होती हैं, उल्टा सीधा निकल जाता है, किसी की मिथ्या नहीं हो जाती है, चाहे वो आप हैं चाहे हम भी हैं। तो मन को और शरीर को दोनों को स्वच्छ करके बैठें। आप देखिए ऊर्जा अपने आप प्रभाव, अपने आप उसका ऊर्जा का प्रभाव आपको खुद ब खुद महसूस होगा। और कोई भी किसी भी परेशानी के लिए जिसका ये जप किया है आपने, वो भी ठीक होता चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक बेनिफिट हो रहा है, प्रयोग यही रखें। पूजा पाठ जो भी है मंत्र यही रखें। अगर आप माता बगलामुखी के थ्रू, माता धूमावती के थ्रू ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसी में ही संकल्प के अंदर ही आप माता रानी को याद कर सकते हैं। मंत्र त्रिपुर भैरवी का ही रहेगा, टोटल विधि विधान पूजन भी ये रहेगा, लेकिन मैं बगलामुखी माँ को मानकर ये प्रयोग कर रहा हूँ, रही हूँ। माता रानी मेरे इस कार्य को पूर्ण करें, मेरी इच्छा को, या मुझे सिद्धि प्रदान करें आपकी। जब भी धूमावती का कोई प्रयोग करें, कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर भी पूरी होने के बाद साधना आपकी, या प्रयोग पूरे होने के बाद लास्ट में एक माला का, चाहे वो 11 दिन का किया चाहे आपने 40 डेज का किया है, 40 दिन का करते हैं या 21 दिन का करते हैं या 11 दिन का, 11वें दिन में एक माला का जाप करें, हवन घी में पंचमेवा मिलाकर आहुतियाँ दें। और जो 21 दिन का करते हो, पहले उसका 10वां हिस्सा जो भी आपका जप होता है, उसका 10वां हिस्सा अलग से जाप कर दें और फिर एक माला का हवन कर दें। सेम 41 दिन का कोई करता है तो उसका दशांश जप अलग से और हवन एक माला का अलग से, और ये रिपीट 11-11 दिन का। उसके बाद जैसे कि आपको बताया होलिका आती है होलाष्टक में 7 दिन में पूर्ण रूप से करें। दीपावली आती है अमावस्या से अमावस्या, इसमें कर सकते हैं आप ये जप। यकीन मानिए कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो दरिद्रता आएगी, ना शत्रु बाधा आएगी, ना तंत्र बाधा आएगी। अपने आप दिन ब दिन विपत्तियाँ जो हैं ख़त्म होती जाएंगी और खूब तरक्की पे अपने आप चलते चले जाओगे। तो दोस्तों वीडियो जैसा भी है अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपके अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। माता रानी आप सभी को खुश रखें, भगवान भैरव सभी को खुश रखें।